हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 4 फरवरी से खुलेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। एक बड़ी खबर कि झारखंड में कोरोना अब कम होने लगा है। इसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने 4 फरवरी से राज्य भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। अब पहले की तरह राज्य के 17 जिलों में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। वहीं वैसे जिले जहां कोरोना महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है, उन जिलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी, जबकि 9वीं से लेकर 12वीं तक की ऑफलाइन कक्षा में विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही जिन जिलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे उसमें रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, गिरिडीह और कोडरमा शामिल है। वहीं जिन जिलों में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं खुलेगी उसमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा शामिल है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिन जिलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की क्लास खुलेंगे वहां मिड डे मील भी दोबारा सुचारू रूप से संचालित होगा और बच्चों को रोजाना अंडे दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं होगी ऑफलाइन। एक बड़ी खबर की शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड में सभी परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। मैट्रिक इंटर की परीक्षा मार्च या अप्रैल के बीच होने की संभावना है। इसे लेकर जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से पत्राचार किया जा रहा है। जल्द ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कल से झारखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। इधर पिछले एक सप्ताह से राज्य में धूप निकलने के बाद झारखंड का मौसम कल से फिर बदलने वाला है, जिसके प्रभाव से कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की असर है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से मौसम में परिवर्तन होगा, जो 5 फरवरी तक जारी रहेगा। वहीं आज शाम से जहां आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है, वहीं कल बारिश होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 601 नए मरीज मिले हैं। वहीं 1189 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें रांची से 1 और सरायकेला से 2 मरीजों की मौत हो गई है। और मिले मरीजों में से बोकारो से 19, चतरा से 4, देवघर से 9, धनबाद से 24, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम से 214, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 7, गुमला से 6, हजारीबाग से 2, खूंटी से 9, कोडरमा से 20, लातेहार से 29, लोहरदगा से 1, पलामू से 12, रामगढ़ से 1, रांची से 177, साहिबगंज से 1, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 36 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 16 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बांग्ला, उर्दू, उड़िया, अंगिका क्षेत्रीय भाषा नहीं। इधर मूलवासी साधन मोर्चा ने राज्य सरकार से भोजपुरी, मगही, उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को दिए गए क्षेत्रीय भाषा का दर्जा तुरंत वापस लेने की मांग की है। मूलवासी साधन मोर्चा के नेताओं ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा है कि कई दशकों के संघर्ष और प्रयास के बाद झारखंडियों को अपना पहचान मिला है और झारखंड सरकार झारखंडियों की भाषा और अधिकार को लुटवाने और मिटाने में लगी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी मामले में 16 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। इधर छठी जेपीएससी परीक्षा मामले में सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में करीब 20 मिनट तक सुनवाई चली। मामले में प्रार्थी पक्ष से दलील पेश की गई है और मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। वहीं आपको जानकारी होगा कि पिछले साल मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी को दोबारा मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल 25 को करेंगे बजट सत्र को संबोधित। इधर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रही है। राज्यपाल रमेश बैस 25 फरवरी को ही बजट सत्र को संबोधित करेंगे। 3 मार्च को हेमंत सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट भी पेश करेंगी। इस संबंध में झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन
से नहीं कोई रहेगा वंचित। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में अब 60 साल से अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति पेंशन से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू की है। इसके तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकतम संख्या की वैधता भी खत्म कर दी गई है। योग्यता रखने वाले सभी लाभुकों को अब पेंशन मिलेगी। गरीबों को अब हर महीने पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर अनुदान भी दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की वर्षों से लंबित समस्या हुई समाधान। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पारा शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक कदम उठाते हुए उनके हित में कई निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही अब पारा शिक्षक पूरे सम्मान के साथ काम कर सकेंगे। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि आदिवासी विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के ग्रहण के लिए 100% छात्रवृत्ति देने की योजना भी सरकार ने शुरू किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू। इधर कोरोना वायरस से बचाव के लिए जायडस कैंडिला की एक और वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ये वैक्सीन नीडल फ्री है, यानी इसे लगाने के लिए किसी प्रकार की सुई चुभने का दर्द सहन नहीं करना पड़ेगा। बता दें, बुधवार से कंपनी ने इसकी सप्लाई केंद्र सरकार को शुरू कर दी है। ये वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी प्रकार की वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमावली के प्रारूप को लेकर के समीक्षा बैठक। इधर पंचायती राज विभाग के निदेशक राजेश्वरी बी ने झारखंड पंचायत उपलब्ध नियमावली के प्रारूप पर समीक्षा बैठक कल की है। बता दें, इसमें पेशा अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर उतारने के लिए नई नियमावली का निर्माण करने और पुराने नियमावली में संशोधन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। इधर बोकारो में बनकर तैयार हवाई अड्डा का शीघ्र उद्घाटन करने और इसका नाम झारखंड आंदोलन में अग्रणी रहे विनोद बिहारी महतो के नाम करने की मांग झारखंड के सांसदों ने की है। गिरिडीह के सांसद व जमशेदपुर के सांसद के साथ ही गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो सब ने बुधवार को संयुक्त रूप से नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से उनके कार्यालय में मिलकर अपनी मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री लाएंगे डिजिटल मुद्रा। एक बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम बजट को देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है। बुधवार को उन्होंने कहा कि बजट में डिजिटल मुद्रा लाने का प्रस्ताव किया गया है, जो ऑनलाइन लेन देन को सुरक्षित बनाएगा। इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। साथ में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा को नकदी में बदला जा सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड का हक केंद्र से लेंगे वापस। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज भी केंद्र के पास झारखंड के बहुत सारे अधिकार बकाया है। हम लोग इनका लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। इस क्रम में उनका ये अनुरोध केंद्रीय कोयला मंत्री ने मान लिया है। 1 करोड़ तक का ठेका विस्थापितों को दिया जाएगा। इसे झारखंड के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी तरह के अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वार्ता कर समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार का दरवाजा खुला हुआ है। वहीं अनुबंध कर्मियों को सरकार ने कहा है कि ये सरकार आपकी है, भाजपा और असामाजिक तत्वों के बहकावे में न आए। सभी की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। साथ में कहा है कि सेविका, सहायिका, जल सहिया के लिए भी सरकार का दरवाजा खुला हुआ है और सहायक पुलिस के प्रति भी उनकी सोच सकारात्मक है, लेकिन वे गलत लोगों के बहकावे में आकर धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिविल कोर्ट में 28 दिनों के बाद लौटी रौनक। इधर सिविल कोर्ट में 28 दिनों के बाद रौनक लौट आई है। बुधवार को सभी अदालतों में पूरे दिन न्यायिक कार्य हुआ है और सभी अदालतों
जिलों में हलचल देखने को मिला है। उधर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के बीच भी खुशी का माहौल देखने को मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन नहीं मिलने से कामगारों में आक्रोश। इधर एचईसी के कामगारों को जनवरी में 1.5 महीने का वेतन भुगतान नहीं होने पर कामगारों का आक्रोश से एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। कामगारों के टूल डाउन हड़ताल के दौरान प्रबंधन ने जनवरी से 1.5 महीने का वेतन देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। अब कर्मचारियों का 1 महीने के वेतन और बकाया हो गया है। इसे लेकर कामगारों में रोष है, जो कभी भी आंदोलन का रूप ले सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड को लेकर 20 मार्च को दिल्ली में होगी बैठक। इधर राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान की कल बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 20 मार्च को दिल्ली स्थित भारत के संविधान क्लब में विभिन्न राज्यों के लोकसभा राज्यसभा के सांसदों और बुद्धिजीवियों के साथ ही धर्म विशेषज्ञों की बैठक होगी। इसमें सरना धर्म कोड पर चर्चा की जाएगी। वहीं 27 मार्च को सरना धर्म कोड को लेकर विशाल रैली की जाएगी और जानकारी दी गई है कि धर्म कोड को लेकर 12 फरवरी को दोबारा हरमो में बैठक की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को नहीं मिला भत्ता, 5 करोड़ सरेंडर। इधर हजारीबाग जिले के 25,000 बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया है। बता दें, उन्हें भत्ता देने के लिए भेजी गई 5 करोड़ की राशि जिला अवर नियोजनालय हजारीबाग को सरेंडर करना पड़ा है। ये राशि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए मिली थी और नियोजनालय में अब तक 25,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने पंजीकरण कराए हैं और पिछले 3 वर्षों से ना तो भर्ती कैंप लगा है और ना ही रोजगार मेला के माध्यम से किसी को रोजगार मिल सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेबीसीसीआई की तीसरी बैठक 16 को। इधर दिल्ली में 16 फरवरी को 11वें कोयला वेतन समझौता के लिए जेबीसीसीआई की तीसरी बैठक होने जा रही है। कोल इंडिया के महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी ने जेबीसीसीआई सदस्यों को बुधवार को पत्र जारी कर ये जानकारी दी है। खबर, 3 बीएड कॉलेजों पर कार्रवाई करेगा बीबीएमकेयू। इधर बीबीएमकेयू के अधीन धनबाद और बोकारो के 3 बीएड कॉलेजों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। मंगलवार को बीएड कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन और फीस को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को विश्वविद्यालय ने आपात बैठक की है। वहीं दूसरी ओर 7 फरवरी से होगी ऑफलाइन कक्षाएं। इधर बीबीएमकेयू के अधीन धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में 7 फरवरी से फिर ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही भाषा को हटाने को लेकर गुहार। इधर धनबाद और बोकारो की स्थानीय भाषा में शामिल भोजपुरी मगही भाषा को हटाने को लेकर झारखंड भाषा संघर्ष समिति के विकास कुमार महतो के नेतृत्व में कल एक प्रतिनिधि मंडल रांची में राज्यपाल से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपे हैं और धनबाद बोकारो जिले की क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल भोजपुरी और मगही भाषा को वापस लेने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर इग्नू में री रजिस्ट्रेशन, नामांकन अब 10 तक। इधर इग्नू ने जनवरी 2022 सत्र में नामांकन की तिथि 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। छात्र छात्राएं जनवरी सत्र के सभी बीए, एमए और पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निडर होकर कोयला तस्करों के बताए नाम, होगी कार्रवाई। इधर धनबाद के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि जो लोग संगठित रूप से कोयला चोरी कर रहे हैं उन सभी को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो मजदूर कोयला काटने के लिए खदान में उतरते हैं और दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है और उन पर या फिर उनके स्वजनों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वे निडर होकर प्रशासन को ऐसे लोगों को नाम बताने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भी हो शराबबंदी। इधर सत्तारूढ़ झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन राज्य में शराबबंदी के पक्ष में है। मोर्चा के 43वें स्थापना दिवस के मौके पर खास बातचीत में उन्होंने कहा कि शराब सामाजिक बुराई है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष इसके खिलाफ किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी शराबबंदी होनी चाहिए और शराब को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी ओर ईपीएफओ अंशदान जमा न करने वाले 400 संस्थानों पर सख्ती। इधर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में अंशदान जमा न करने वाले सरकारी और निजी संस्थानों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसमें सर्वाधिक संख्या सरकारी संस्थानों की है जो
ईपीएफओ खाते में राशि जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसे डिफाल्टर संस्थानों को ईपीएफओ को इस मद में लगभग 7 करोड़ रुपए देना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा में 5 दिनों तक रहेगा बिजली संकट। इधर जिले वासियों को 7 फरवरी तक बिजली संकट से जूझना पड़ेगा। लाल मटिया संरक्षण मंडल के वरीय प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया है कि पीएल क्रॉसिंग, एटीएम, आरबी, डीसी लाइन का काम होना है। 3 फरवरी के सुबह यानी कि आज के सुबह 7 बजे से लेकर 7 फरवरी शाम के 6 बजे तक 220 केवी डबल सर्किट दुमका मैथन पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन की दोनों सर्किट पर रखरखाव का काम होना है। गोड्डा के अलावा साहेबगंज जिले में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक 10 से 12 फरवरी तक। इधर राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षक अभिभावक बैठक 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने रिम्स और राज्य सरकार से मांगा जवाब। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में रिम्स में विभाग अधीक्षकों को बदलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और रिम्स से जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर बनाकर गरीबों को बनाया लाखपति, महिलाओं को मालकिन। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को गरीबों, युवाओं और मध्यम वर्ग को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला बताया है। भाजपा कार्यकर्ताओं को बजट के पीछे गरीबों और देश की उन्नति के मूल सोच के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने बताया है कि किस तरह से उनकी सरकार ने पक्का घर बनाकर 7 सालों में 3 करोड़ गरीबों को लाखपति बनाया है और उनके परिवार की महिलाओं को मालकिन बनाने का काम किया है। इस बार भी बजट में 80 लाख गरीबों को पक्का घर देने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षा सचिव से मिला संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल। इधर बीत रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव राजेश शर्मा से कल मुलाकात किए हैं और शिक्षा सचिव ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने हैं। वहीं निदेशक के नहीं होने का जवाब दिए हैं। कहा है कि निदेशक के आते ही स्कूल और कॉलेजों के वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुदान राशि चला जाएगा। वहीं मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि नई स्थापना अनुमति, विद्यालय और इंटर कॉलेजों के पंजीयन के लिए विलंब दंड के मामले को भी मोर्चा ने उठाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो जाएंगे फॉर्म और नामांकन के काम। इधर सरकार के निर्देश पर कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों, शिक्षकों और कर्मियों को कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करने का निर्देश दिए हैं और सभी शैक्षणिक गतिविधियों को पूरी तरह से पहले की तरह उपस्थिति और कक्षा दिनचर्या के साथ ऑफलाइन मोड में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षक और कर्मी प्रतिदिन काम करने अपने कार्यालय पहुंचेंगे और राज्य सरकार ने प्रत्येक पाठ्यक्रम के सत्र को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्तर पर चरणबद्ध ऑफलाइन परीक्षा की अनुमति भी दे दी है और कई विभागों में अभी नामांकन चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुकानदारों को 3 जगहों पर किए जा सकते हैं शिफ्ट। इधर रांची नगर निगम ने मोराबादी मैदान के दुकानदारों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिफ्ट करने के लिए 3 स्थानों का चयन किया है, जिसमें मोराबादी रजिस्ट्री कार्यालय के सामने और पार्क प्राइम होटल और ऑक्सीजन पार्क के सामने दुकान लगाने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। इस पर आज दुकानदार संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मोराबादी में बापू वाटिका के पास बनेगा डिवाइडर। इधर मोराबादी मैदान में बापू वाटिका के पास बीच सड़क में डिवाइडर का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही पार्क प्राइम होटल से लेकर TRI तक लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चेंबर ने की विभाग से बिल्डिंग नियमितीकरण स्कीम लाने की मांग। इधर झारखंड चेंबर ने बुधवार को नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे से मुलाकात कर झारखंड में वर्षों पूर्व निर्मित भवनों को रेगुलराइज करने के लिए बिल्डिंग नियमितीकरण स्कीम लाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25,000 घरों को पानी का मुफ्त कनेक्शन। इधर
50 नगर निगम कार्यालय में राजस्व संग्रहण को लेकर अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने बुधवार को बैठक की। उन्होंने कहा है कि 25,000 घरों को मुफ्त में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा, साथ ही सभी घरों में मीटर भी लगाया जाएगा। उन्होंने 31 मार्च तक राजस्व के लक्ष्य को पूरा करते हुए 2.5 करोड़ रुपए की वसूली करने का निर्देश दिया है।